आज की इस वीडियो में रीजनिंग का हम टॉप 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हम पेन को ले लेते हैं। ठीक है, तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जैसे कि 7 का संबंध जो 35 से है, उसी प्रकार यहाँ पर 125 का भी संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे हम मिटा देते हैं और देखते हैं इसका संबंध जो कैसे है। ठीक है, अगर आप 7 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर जो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से एक आपको लेना है। ठीक है, तो 15 में अगर हम 5 से जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 15 देखेंगे आपका जो किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो है बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको पता रहना चाहिए कि इस तरह भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, और गेम देख लेते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो उस वेन अरे का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लेखक दिया गया, दार्शनिक दिया गया और शिक्षक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक का संबंध जो दार्शनिक से भी है और लेखक का संबंध जो शिक्षक से भी है। ठीक है, और दार्शनिक का संबंध जो लेखक से भी है और शिक्षक से भी है। इन तीनों का संबंध जो एक दूसरे से है। ठीक है, अगर जो इन तीनों का संबंध जो एक दूसरे से है तो इसका जो वेन डायग्राम जो कैसा बनेगा ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वृत्त को ले लेते हैं। ठीक है, उससे जो अच्छे से बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है लेखक का बना लीजिए। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे जो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक का बनाएंगे, तो ये तो आपका लेखक का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ लेखक जो क्या होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ लेखक दार्शनिक भी होते हैं और कुछ लेखक दार्शनिक और जो है क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह का आपका जो वेन डायग्राम जो बनेगा, क्योंकि एक दूसरे से संबंध जो कुछ ना कुछ का है। ठीक है, लेखक दार्शनिक शिक्षक में, तो आपका जो इस तरह का वेन डायग्राम जो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में बना है। तो देखेंगे आपका डी ऑप्शन में बना है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जो पेन को ले लेते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होने वाला है। ठीक है, इस तरह का जो वेन डायग्राम आपका लेखक दार्शनिक शिक्षक का बनेगा। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं। आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यह आपका नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं संख्याएं जो आपको घटते हुए क्रम में दिख रही है। ठीक है, अगर संख्याएं घटते हुए क्रम में दिख रही है तो इसे हम माइनस करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 942 अगर जो 942 में से 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 940 हो जाएगा। ठीक है, अब 940 में से अगर जो 4 आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर 936 हो जाएगा। ठीक है, और 936 में से अगर जो आप -6 करते हैं तो यहाँ पर 930 हो जाएगा। ठीक है, अब 930 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 922 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 2 प्लस किया गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 ही प्लस किया गया और आगे भी आपका 2 प्लस किया गया। ठीक है, तो यानी 8 में आपको 2 प्लस करना है। ठीक है, 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको 922 में से आपको 10 माइनस करना है। ठीक है, जब 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 912 हो जाएगा। ठीक है, 912। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में 912 दिया गया, तो 912 आपका दिया गया है, ये आपका जो है बी ऑप्शन में दिया गया। बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो यदि संख्या जो है यहाँ पर एक संख्या दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक विषम अंक में एक जो है 1 जो हमें जोड़ देना है। ठीक है, जो इसमें ये जो अंक दिया गया इसमें जो है विषम में क्या करना, आपको 1 जोड़ना है और जो है प्रत्येक सम में जो है 2 घटाया जाएगा। ठीक है, सम में आपको घटाना है 2 को और विषम में आपको 1 जो है प्लस करना है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल, तो बायां और दायां से जो दूसरा अंक को हमें लेकर प्लस करके देखना क्या आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो है हमने जो यहाँ का अंक जो यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरह आप लिख लीजिएगा। तो इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हमें ये आपका विषम दिख रहा है। ठीक है, तो विषम में आपको 1 प्लस करना है, तो यहाँ पर हम जो है 1 को प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको विषम ही दिख रहा है तो यहाँ पर भी आपको जो है 1 प्लस करना है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको जो विषम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जो है 1 प्लस करना है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सम दिख रहा है तो इसमें से आपको 2 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको सम दिख रहा है, यहाँ पर से आपको 2 माइनस करना है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सम है तो यहाँ से भी आपको 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको जो है सम है तो यहाँ से भी 2 माइनस करना है तो यहाँ पर जो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दायां और बायां से आपको जो है दूसरा अंक लेना है, तो ये जो है दायां से जो है दूसरा अंक आपका जो है यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा और यहाँ से जो है ये दूसरा अंक जो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 6 + 2 को करेंगे
करोगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया, तो 8 आप देखेंगे डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह का डेली वीडियो देखने के लिए। और ये हम देख लेते हैं, आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है। किसी निश्चित कूट भाषा में लाइक का जो है यहाँ पर कोड जो दिया गया है, ठीक है, 6284 दिया गया के रूप में, और HAIR का जो है 9578 के रूप में कूटबंद किया गया है, ठीक है। तो दी गई कूट भाषा के लिए हमें कूट क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले LI और KE का पर जो है यहाँ पर कूटबंद जो किया गया है 6284 से किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका जो लिखा गया HAIR, ठीक है, इसका कोड बन आपका 9578, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो आई का जो है बताना है, ठीक है, आई का जो क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत इजी होता है, आपको जो लेटर का तो आपको बताना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। आपको देखना अंकों में, अंकों में आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो देखेंगे इन दोनों अंकों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 8 जो है यहाँ पर भी दिख रहा है, 8 यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो आई का जो कोड होने वाला है 8 होने वाला है, यानी 8 होने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे 8 जो आपका डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो दोनों में आपको कॉमन देख लेना, वही आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, आप देखते ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप सबको इसी तरह का डेली वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन जो वीडियो का मिलता रहे जब भी वीडियो डाला जाए, ठीक है। वैसे तो